हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। बच्चों आज हम लोग पीएनसी का क्वेश्चंस कुछ स्पेशल बच्चों डिस्कशन करेंगे। टोटल नंबर हम लोग 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर्स बच्चों हम लोग बनाए थे। टोटल नंबर्स कितना बन सकता है, उसी में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है कि बोलेगा कि डिजिट जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। मतलब वो जो आप नंबर बनाते थे, जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाते थे, तो 3 डिजिट का जो नंबर बनाते थे, तो 3 डिजिट का नंबर में आपका कुछ भी बन जाता था। जैसे 3 2 1 बनता था, 1 2 3 बोल बनता था। अगर ये जो आपका 3 2 1 बनता था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिजिट्स जो है तुम्हारा कौन सा ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग। और इसमें जो तुम्हारा डिजिट है वो कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। मतलब हमको एक ऐसा बच्चों नंबर बनाना है जिसका कि डिजिट या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर इसी का आप बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लोगे, जैसे आप अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं 1 3 2, ये न तो इंक्रीजिंग है और न तो डिक्रीजिंग है, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 2 आ रहा है। न तो इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन हम अगर इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे तो ये डिक्रीजिंग है। पहले 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर 1 आया है। अगर आप और दूसरा एग्जांपल लेना चाह रहे हो, जैसे अगर यहाँ 5 दिए, यहाँ 3 दिए, यहाँ 2 दिए, तो ये भी डिक्रीजिंग है। पहले 5 आया है, फिर 3 आया है, फिर 2 आया है। और इसको अगर और एग्जांपल लेना है सेम डिजिट को, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 3 5। मतलब हमको एक ऐसा नंबर्स बनाना है 3 डिजिट का 4 डिजिट का, जिसमें डिजिट या तो इंक्रीजिंग हो या तो बच्चों डिजिट क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो इसमें आपको सबसे पहली बात कि परमुटेशंस का तो यूज होगा ही नहीं, सिर्फ सिलेक्शन का यूज होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हम लोग को डिजिट सिर्फ सेलेक्ट करना है। डिजिट अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो बस डिजिट को सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपने आप पोजीशन ले लोगे। अगर हम लोग उसको जैसे 3 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं और 3 डिजिट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर उसको फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर दोगे, फैक्टोरियल 3 से, तो वो डिजिट आपका रिप्लेस्ड होगा। और इसमें बच्चों एक चीज क्या बात है कि अगर आप ये डिजिट 3 लिए हो और अगर एक डिजिट हम ये लेना चाह रहे हैं 4 2 0, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि पहले 4 आया है बच्चों, ढंग से देखो, पहले 4 आया है, फिर 2 आया है, फिर 0 आया है। दैट इज ऑल्सो ए डिक्रीजिंग, क्योंकि ये डिजिट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन इंक्रीजिंग में देखिएगा लफड़ा क्या होगा। अगर बेटा आप इंक्रीजिंग लोगे तो ये एक लफड़ा है। ये आपका कितना डिजिट का हो गया, 2 डिजिट का, जबकि बनाने कितना बोला था, 3 डिजिट का। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने बोलेगा तो आप 0 को कभी भी काउंट मत करना डिजिट में। मतलब टोटल डिजिट जैसे हम लोग का 0 से 9 10 डिजिट होता है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो लास्ट में तो 0 आ सकता है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज करना है, पहला पोजीशन को स्मॉल रखना है, स्मॉलेस्ट रखना है। अगर आप वहां पे 0 डालोगे तो वो आपका लफड़ा करेगा, 2 डिजिट बन जाएगा। तो कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे 0 फिलअप नहीं होगा। तो ये आपको दिमाग रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 काउंटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि 0 को अगर आप लीजिएगा तो 0 को तो आना सबसे छोटा नंबर है, आएगा तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही, और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो वो पूरा क्वेश्चन को बर्बाद कर देगा, वो डिजिट एक कम कर देगा। तो एक क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट ही देते हैं बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed, how many 3 digit numbers can be formed such that digits are in increasing order। डिजिट कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पहला क्वेश्चन इसी का है बच्चों। मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाने बोला है और वो नंबर कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग। मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे इस पे सबसे स्मॉल नंबर आना चाहिए और यहाँ पे जो आना चाहिए लार्ज आना चाहिए। अब हम लोग के पास टोटल डिजिट, अच्छा एक बात बताओ कि डिक्रीजिंग है मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे, मतलब इसका मतलब है कि जैसे 3 डिजिट है तो A1 बड़ा होना चाहिए, A2 बड़ा और A3, इसको या ऐसे बोल सकते हो, D नाम दे दो, D1 D2 D3। मतलब सबसे पहला पोजीशन पहला डिजिट जो है D1 बड़ा, फिर D2, फिर D3। तो अगर आपको डिक्रीजिंग बोला है तो 0 का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 आपका कौन सा पोजीशन पे आएगा, लास्ट पोजीशन। अगर आप 0 यूज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, जैसे 210 210 है और 210 नंबर बन सकता है, क्योंकि डिजिट आपको डिक्रीजिंग चाहिए, पहले 2 है, फिर 1 है, 0 है।
तो अभी आपके पास टोटल डिजिट 0 से 9, टोटल डिजिट आपके पास कितना है, 10 डिजिट है बच्चों। और 10 डिजिट है, अगर टोटल नंबर्स का बात करेगा, ऐसा नंबर जिसका डिजिट डिक्रीजिंग हो, तो 10 में से आप क्या सेलेक्ट कर लो, 10 में से 3 डिजिट बोले हैं तो 3 सेलेक्ट कर लो। 10 में से कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 मत करो। 10p4 मतलब परमुटेशन नहीं लगेगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक पोजीशन ले लेगा। सर मान के चलिए आप सेलेक्ट कर लिए हो, जैसे मान के चलो 5 4 1 सेलेक्ट कर लिए, सर कैसे ये सेटिंग होगा, ऑटोमेटिक ये 541 बनाएगा, ये 415 नहीं बना सकता है। अगर ये कोशिश करेगा 415 बनाने का तो ये गलत है, क्योंकि 4 के बाद 1 है, फिर उसके बाद 5 आ गया है, जबकि डिजिट कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। तो फैक्टोरियल नहीं करेंगे, मतलब कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, उस 3 नंबर से 3 डिजिट से नंबर मत बोलो बेटा, अगर कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो उस 3 डिजिट से सिर्फ एक ही नंबर बनेगा, उसका परमुटेशन मतलब दैट इज अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप 3 नंबर को फैक्टोरियल 3 तरीका से अरेंजमेंट करोगे तो टोटल नंबर 6 बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि डिजिट जो है आपका कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन का बच्चों यूज होता है, परमुटेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि डिक्रीजिंग होना चाहिए डिजिट। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन बच्चों आता है, डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एरो जो मार रहे हैं बच्चों इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है मतलब इस बार सबसे पहला पोजीशन पे आपको स्मॉल चाहिए और उधर लार्ज चाहिए। अब इस बार आप 0 नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि 0 आपका पहला पोजीशन पे नहीं आता है। अगर आप 0 को सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसको आना तो है पहले पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि आपको नंबर इस बार चाहिए 432, 431, 532, इस तरह का नंबर चाहिए। नहीं, इंक्रीजिंग बोला ना, डिक्रीजिंग तो पिछले वाले में बोले थे। इस बार चाहिए आपको 2 3 4 2 5 9, इस तरह का नंबर चाहिए। मतलब इंक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिजिट। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे बड़ा, फिर लास्ट वाले पे उससे भी बड़ा लार्ज नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0 को सेलेक्ट इस बार नहीं करेंगे। इस बार जो आपका टोटल नंबर्स बनेगा बच्चों, टोटल नंबर्स आपका बनेगा 9C3, 3 डिजिट बोला है, अगला में देंगे 4 डिजिट, 9C3 बनेगा बच्चों। क्यों बनेगा 9C3? क्यों? क्योंकि इस बार 10 डिजिट मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम 0 को काउंट किए तो 0 को बच्चों काउंट करने से 0 को लेना है, और यहाँ तो परमुटेशन लगाना ही नहीं है कि सर बाद वाले पोजीशन पे भर दीजिएगा। भरेगा तो वो 0 जब भी आएगा वो पहला पोजीशन पे आएगा, क्योंकि 0 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, और सबसे छोटा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो 0 को लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम ले लिए गलती से तो 0 1 2 सही तो है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये कितना डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का, यहाँ समझाए थे। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो सबसे लास्ट पोजीशन पे छोटा नंबर चाहिए, तब 0 काउंट होगा तो 10C3। लेकिन अगर इंक्रीजिंग बोलेगा तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आएगा, तो 9C3 बच्चों। इस टाइप का भी बच्चों क्वेश्चन आपका आता है, जेई एडवांस सबके लेवल टाइप का क्वेश्चन है, और सॉल्व करना है, कर सकते हो बेटा, ये सब तो आप लोग को आना चाहिए। 3 2 1 और 3 3 2 4, तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 2 1, ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम कितना हो जाएगा 84। मतलब 84 नंबर उसमें ऐसा बनेगा 3 डिजिट का जो कि इंक्रीजिंग होगा, और ये 120 ऐसा बनेगा जो कि डिक्रीजिंग होगा। याद रखिएगा कि डिक्रीजिंग अगर बोलेगा तो लास्ट पोजीशन में 0 फिलअप कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग बोलेगा बच्चों तो आप शुरू में 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो आपको डिजिट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसमें परमुटेशन, जबकि लोग सोचता है कि नंबर्स बनाने के लिए 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, डिजिट का जो मतलब परमुटेशन का जरूरत पड़ता है, मतलब फैक्टोरियल 3 से अरेंजमेंट करते हैं। अगर फैक्टोरियल 3 से अरेंजमेंट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल 6 नंबर बन जाएगा। तो वो 6 नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर, बस नंबर सेलेक्ट करना है, और नंबर सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक पोजीशन अपना ले लेगा। या तो इंक्रीजिंग बोलेगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोलेगा तो डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग वाले केस में 0 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पहला पोजीशन पे 0 नहीं आएगा।
और डिक्रीजिंग में जीरो को काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट होगा। क्यों? क्योंकि जीरो लास्ट पोजीशन पे आ सकता है लेकिन पहला पोजीशन पे वो नहीं आ सकता। इसी में आपको 10 डिजिट का भी क्वेश्चन बोलेगा और कभी काल जेई सबके एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन सब बच्चों आ सकता है, काफी बार आया भी है, तो वो भी क्वेश्चन करवाते हैं 4 डिजिट का। देखो बच्चों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कुछ नहीं बोला है तो आपके पास टोटल डिजिट 0 से 9 है, मतलब कुछ नहीं डिजिट अगर दिया जाता है तो टोटल डिजिट आपका 0 से 9 है, मतलब आपके पास 10 डिजिट है। और डिजिट इफ या सच दैट, जो भी लिखना है, डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में? इंक्रीजिंग। कितना डिजिट का बोले हैं? 4 डिजिट का। अगर 4 डिजिट का बोले हैं, डिजिट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब सबसे पहले यहाँ D1 फिर D2, नहीं इंक्रीजिंग चाहिए तो बढ़ेगा D3 और D4, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन वाला जो डिजिट होना चाहिए बच्चों वो आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। अब जो है इस पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर चाहिए तो आप सबसे छोटा नंबर 1 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो, 1 चलेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 फिलअप करने से वो डिजिट रहेगा, 4 डिजिट का रहेगा। लेकिन अगर आप पहला पोजीशन पे 0 फिलअप करोगे बच्चों, अगर पहला पोजीशन पे 0 फिलअप करोगे तो वो आपका 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 1 चलेगा, मतलब आप सबसे छोटा नंबर 1 ले सकते हो। तो टोटल नंबर जो हो जाएगा आपका 9C4 हो जाएगा बच्चों। अब बोलोगे सर क्या लेंगे, मतलब जैसे 1 2 3 4 लिए, अगर आप 4 डिजिट लिए हैं, मान के चलो कि 4 डिजिट आपका सिलेक्शन हुआ है 1 2 3 4, वो ऑटोमेटिक नंबर बनाएगा क्या? 1 2 3 4, मतलब 1234 बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, वो परमुटेशन नहीं लगाएगा, सिर्फ सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो वो बेटा आपका नहीं बनेगा। तो 9C4 सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये आपका टोटल नंबर 9C4। सेम क्वेश्चन बच्चों अभी जो करवा रहे थे, अगर डिजिट्स जो है आपका, डिजिट्स आर इंक्रीजिंग करवाए, अब डिक्रीजिंग दो, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे लास्ट में ही स्मॉल आएगा। इस बार 0 को गिनती कर सकते हैं, क्योंकि 0 लास्ट पोजीशन पे आने से इससे बन सकता है। जैसे आपको बनाना है कितना, 1 3 2 और 0, तो 1 3 2 0 चलेगा, 1320 चलेगा। जैसे आपको 1320 बनाना है तो 1320 बनाना है, 1320 तो बनेगा ही नहीं, क्या बोला है? डिक्रीजिंग। जैसे 4 3 2 0, 4320 बनाना, देखिए डिक्रीज कर रहा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 के बाद, और यहाँ पे 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। तो इस बार आपके पास टोटल डिजिट 10 है, तो 10 में से कितना सिलेक्ट कीजिए, तो टोटल नंबर आपका बनेगा 10C4। इसी में जेई एडवांस सबके एग्जाम में कभी काल बच्चों क्वेश्चन देखो किस तरीके से घुमा के दे देता है, वो बता देता है कि डिजिट का ऑर्डर इस टाइप से होना चाहिए। जैसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कभी काल जेई सबके एग्जाम में बच्चों देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है, 3rd नंबर अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। वैसे ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है बच्चों। क्या बोल देता है कि D1 D2 और ये कंडीशन लगा देता है D3 D4, इसलिए 3 डिजिट का नहीं करवाए, 4 डिजिट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। मतलब D1 जो है D2 से बड़ा होना चाहिए, D3 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अब इसमें आपको बेटा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, 2 कंडीशन फॉलो होगा। सबसे पहला कंडीशन या तो ये हो जाए, मतलब डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब सबसे लास्ट एक कंडीशन, ये केस फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि D1 ग्रेटर देन D2 और बराबर क्या हो जाए D3, ये केस आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बीच में ग्रेटर और इक्वल दे दिया, मतलब इक्वल केस दिया है, तो आपको एक बार ग्रेटर का कंडीशन अलग लिए हैं और एक बार इक्वल का कंडीशन अलग लिए हैं। और यहाँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात आया है, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट तो लगेगा नहीं, फैक्टोरियल आर तरीके से सजाना है नहीं, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो जब वहां पे सेलेक्ट करोगे और सबसे लास्ट में स्मॉल नंबर है, सबसे छोटा, तो मतलब 0 चलेगा। यहां जो सिलेक्शन करोगे 10C4, या मतलब या तो वो केस होगा या तो अगला केस होगा। अगला केस में बेटा क्या करना है, टोटल तो तुम्हारे पास 10 डिजिट है, क्यों? क्योंकि 0 काउंट होगा, सबसे लास्ट में छोटा नंबर है। इस बार 10 में से सिर्फ 3 नंबर सेलेक्ट करना है। 10 में से सिर्फ 3 नंबर इसलिए सेलेक्ट करना है, लेंगे 3 नंबर। जैसे मान लो ये दूसरा केस, पहला वाला तो क्लियर है कि डिक्रीजिंग है, तो जैसे 4 3 2 1 ले लिए, 4 3 2 0 ले लिए।
अगला वाला में हम नंबर ले रहे हैं 1 2 3 जैसे सेलेक्ट किए, तो मेरा नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा 3 2 2 1। मतलब जैसे तुम 1 2 3 तीन नंबर सेलेक्ट किए, बीच का डिजिट तो बराबर रखना है, नंबर 3 डिजिट सेलेक्ट किए, बीच का डिजिट बराबर रखना है, तो ऑटोमेटिक वो 3 2 2 1 बन जाएगा। सर अगर आप गलती से 1 4 5 सेलेक्ट किए क्या होगा, पहले सबसे बड़ा नंबर 5 आएगा, फिर 4 अब ऑटोमेटिक 2 टाइम्स आएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो हम लोग को सेकेंड केस में सिर्फ 3 डिजिट सेलेक्ट करना है, 4 डिजिट सेलेक्ट नहीं करना है, 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक 2 बार आ जाएगा। तो टोटल नंबर्स का जब बेटा बात आएगा, तो टोटल नंबर्स आपका आ जाएगा 10C4 प्लस 10C3, और यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 11C4। बेस ऊपर वाला n सेम है, ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाले का चलता है, तो टोटल नंबर आपका ये आएगा। अगर सेम इसी में आपको 5 डिजिट भी बोल सकता है, या इसी में हम मान चलिए सेम ही कितना क्वेश्चन देंगे, ये दे दिए D1 ग्रेटर देन इक्वल टू D2 ग्रेटर देन इक्वल टू D3 ग्रेटर देन D4, यहां भी दे सकते हैं, क्वेश्चन बढ़ते जाएगा। अब इसमें टोटल केस आपका बढ़ते जाएगा। सबसे पहला केस क्या हो जाएगा कि D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D4। दूसरा केस हो जाएगा D1 इज इक्वल टू D2 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D4। मतलब D1 और D2 के बराबर लिए, फिर इसको नोट कर लो बच्चों। फिर अगला वाला केस में क्या करेंगे, D1 चेंज करेंगे, देखो क्या कर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन सॉरी बच्चों। फिर अगला वाला केस में मार्कर चेंज कर देते हैं, ये आपका तो पहले वाला क्वेश्चन था। D1 इक्वल लिए, फिर अगले में क्या करो, D1 को ग्रेटर D2 करो और D2 को किसके बराबर करो, D3 के बराबर, क्योंकि ये भी तो केस है आपका। फिर अगले में क्या करो, एक केस ले लिए, फिर यहाँ ग्रेटर लिए, यहाँ इक्वल, वहां। अब अगला क्या करो, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 ग्रेटर देन D4। और देख लो अगर कोई केस बन सकता है, बनाना पड़ेगा। क्या किए, इसको इक्वल छोड़े तो इसको ग्रेटर छोड़े, अगर इसको ग्रेटर छोड़े तो इसको इक्वल छोड़े। अगला क्या किए, दोनों को इक्वल छोड़ दिए। अब सबका अलग अलग केस बनेगा बच्चों। यहाँ पे आपको 10C4 ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं 10C3, और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे भी आप 10C क्या सेलेक्ट करो 3, क्योंकि 10 में से 3 ही नंबर लेना, 3 ही डिजिट लेना, 2 डिजिट तो बराबर है। और लास्ट वाले में देखो D1 D2 के बराबर है, D2 D3 के बराबर है, तो यहाँ पे देखो ये तीनों डिजिट बराबर है आपस में, ये तीनों का तीनों डिजिट क्या है बच्चों, अगर ढंग से देख रहे हो तो यहाँ तीनों डिजिट बराबर है। मतलब तुमको 10 में से सिर्फ 2 ही नंबर लेना है, 10 में से 2 नंबर लोगे, ऑटोमेटिक जो है आपका नंबर आ जाएगा। जैसे मान के चलो ये फोर्थ केस में मान लो सेलेक्ट किए 1 और 2, तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा 2 2 2 1 ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे लास्ट वाला छोटा है और ये जो है रिपीट करेगा, D1 D2 D3 डिजिट जो है ये तीनों डिजिट रिपीट करेगा, सेम है। और टोटल नंबर्स का जब बच्चों बात आएगा, तो टोटल नंबर्स आ जाएगा 10C4, उल्टा ही जोड़ो, उधर से ही जोड़ो, 10C3 अब प्लस 10C2, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 11C3, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 11C4, क्योंकि नीचे बड़ा का चलता है, यहाँ बड़ा का। फिर से ये दोनों जुड़ के आपका हो जाएगा 12C4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12C4। इसी तरह से बच्चों आपको 5 डिजिट का बोलेगा, इस तरह का कंडीशन लगाएगा, ये डिक्रीजिंग लगाए, अगला आपको इंक्रीजिंग आ सकता है, तो आप बिल्कुल दिमाग लगा सकते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए इसको, कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। बाकी बात जो क्लास में अगर कोई डाउट होगा जरूर डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देखते हैं तो आप व्हाट्सअप फेसबुक पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों अपने दोस्तों में। और जो बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना कीजिए, जे एडवांस लेवल तक का आपको कोर्स कवर किया जाएगा, 11 12 जे एडवांस सब बैच चलता है बच्चों। थैंक यू।